नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त। बता दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, यह लड़ाई जो है अब बाद का, यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बजट पे आकर के दिख रही है। सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, सुरक्षा, सब चल ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी अब संसाधन यह है जो हमारे पास जो आबादी हो गई है बिहार की, क्योंकि हम बिहार गरीबी के मामले में पूरे हिंदुस्तान में सबसे नीचे स्थान पे आते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ काम ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, जब काम रहेगा तभी हमारे पास कुछ रोजगार होगा, और जब रोजगार होगा तभी हमारे पास अर्थ आएगा। तो हमारी सत्ता से लड़ाई है, ये राज्य की लड़ाई नहीं है। राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के सीमा में स्थित जो भी नागरिक हैं, उन नागरिक के विभाग में अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि सरकार का जो स्थिति बन गई है उसमें सिर्फ और सिर्फ पलायन ही बच चुका है। वो मजदूरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी फैक्ट्री खोल रखे हैं 2-3 सालों में, और लोगों को बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं मोदी जी से बार बार आह्वान करूंगा, मैं जिला सोशल मीडिया प्रभारी हूं, और मैं उनको यह कहने का सबसे ज़्यादा कोशिश करूंगा जो उनको यह समझ में अब आ जाना चाहिए कि भारत एक स्वतंत्र देश है, और हम कल भी आज़ाद थे, आज भी आज़ाद हैं, और कल भी आज़ाद रहेंगे। तो हमारी आज़ादी का कोई गलत फ़ायदा न उठाए, इसके लिए हम सरकार को यही समझाने आए हैं। जो हमारे संसाधन को लेकर के जो आप बजट बनाते हैं, उस बजट में हमारी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का पूरा नीतिगत रवैये के साथ हमारा संपूर्ण अधिकार मिले। इसीलिए हम मिथिला राज्य को, क्योंकि हमारे बिहार के पास अब नेता नहीं है, नीतीश जी के पास कोई नीति नहीं है। नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग बना करके 15 साल से ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे सत्ता मर चुकी है, और इसी प्रकार वोट को वो खरीद करके मात्र एक काउंटिंग करवाते हैं राजभवन में, और राज्यपाल जी से जाकर के मात्र बिहार में संविधान सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है, तो सिर्फ शपथ ग्रहण के जगह ही आपको वो इंप्लीमेंट मिलेगा। बाद बाकी आपको सड़क पे कहीं नहीं दिखेगा। और बिहार के जितने भी 243 विधानसभा की जो सीट हैं, उनमें एक भी नेता नहीं है जो हमारे मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत जो 24 जिला आता है। बच्चा भी है अब 15 साल का, और भी अब समझ चुका है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मुझे कैसे मिलना चाहिए। इसीलिए हम एक ही बात प्रधानमंत्री जी से, इस दिल्ली की धरती से कम 10,000 सेनानियों एवं स्थानीय जो दिल्ली के वासी हैं, मैथिल कम से कम 25 लाख जो रह रहे हैं इस शहर में, उनसे मैं यह आभार करूंगा जो आप भी इस शहर में इसीलिए आकर के बस गए क्योंकि आपके शहर में सिंचित व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रकार का, न वहाँ पे स्वास्थ्य की देखभाल होती है, न शिक्षा की उच्च कोटि की व्यवस्था है, और न ही सड़क का उत्तम प्रबंध है, जिसके वजह से हम कम समय में अपना दूरी तय कर सकते हैं। तो बताइए, सरकार जो हमारा सड़क के नाम पे जो बजट बनाती है, वह सिर्फ और सिर्फ कब तक आखिर नेता और अधिकारी के जेबी में जाता रहेगा? चंद IAS अधिकारी और चंद नेता के द्वारा हमारा बिहार जो है आज काला राज्य बन चुका है। इस काला राज्य को पुनः हम नीला आकाश जो हमारे महादेव की धरती है, क्योंकि हम एक बात और बताना चाहते हैं, हम जिस श्री राम पुरुषोत्तम की बात करते हैं, वो मर्यादा हमारे श्री राम इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे पाहुन हैं, और हमारी जो जानकी दीदी है वो हमारी बहन है। और सीतामढ़ी में जिस जानकी जी का प्रकाट्य हुआ था, वो प्रकाट्य तभी सफल राम जी हुए थे जब सीता माता जैसे यशस्वी देवी उनको मिला हुआ था। लेकिन हम लोग आज़ादी के बाद से आज तक इन सब बातों को चटुकारिता के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लूट के चक्कर में, गलत और प्रासंगिक किताब के चक्कर में, मौर्य साम्राज्य का किताब पढ़ करके हम लोग अपने सभ्यता और संस्कृति को भूल गए हैं, और हम कुछ नया लेने नहीं आए हैं। हमारा जो पुराना सब कुछ था हमें वही चाहिए। मोदी जी से हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, कल हमारी बारगेगी नहीं हो। अगर आप बारगेगी दिखाएंगे तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम यह जान चुके हैं जो 1 से लेकर के 395 जो अनुच्छेद है संविधान का, वह नागरिक के हित में है। आप अब इस नागरिक हित को नहीं छुपा सकते हैं। अगर आप इस नागरिक हित को छुपाने का कर्म और कर्तव्य करेंगे तो लोग यह भूल जाएंगे जो वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री जी, उनको भी सबक सिखाने में मैथिली अफसोस नहीं करेंगे। क्या नाम? कष्ट में जो हम सब बीतेलिए, तो हम सब अपन आवे वाला भविष्य के लिए लड़ रहे छिए। हमरा सबके जो कष्ट भेल से झेल लेबै, लेकिन हमर सब आवे वाला भविष्य संगे ई कष्ट नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। मिथिला एते जे छै से अथी भऽ जाए जे ओकरा हर तरह के रोजगार समृद्ध भऽ जाए, जे रोजगार तो लोग हर चीज जते मिथिला जे छेल ओ चीज वापस आबि जाए। ये पहले छेल। हमार नाम भेल दीपक सानी, पंडोल प्रखंड के प्रवक्ता। धन्यवाद।